अचानक ऐसा क्या हुआ जो जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना पड़ गया? राजनीति के गलियारों में इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल और इससे जुड़े कई और सवाल ये कि क्या जगदीप धनखड़ सरकार से नाराज थे? सवाल ये कि क्या जगदीप धनखड़ को नजरअंदाज किया जा रहा था? सवाल ये भी कि क्या इस्तीफे की वजह वाकई स्वास्थ्य है या फिर इसके पीछे का कारण धनखड़ की वो मांगे हैं जिन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। अगर इस्तीफे का कारण डिमांड थी तो वो डिमांड क्या थी? 21 जुलाई ये वो दिन है जब संसद का मॉनसून सत्र का पहला दिन जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्रवाई को संचालित किया और शाम तक सब कुछ ठीक चल रहा था। कहीं से किसी को ऐसा नहीं लगा कि रात होते ही धनखड़ उपराष्ट्रपति पद छोड़ देंगे। फिर जब राष्ट्रपति भवन जाकर धनखड़ ने इस्तीफा दिया तब तक सियासी खलबली मच चुकी। न्यूज चैनल, सोशल मीडिया, हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा थी, जगदीप धनखड़ ने दिया उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा। अब तक लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की असल कहानी क्या है। बता दें कि जगदीप धनखड़ ने यूं ही उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि इसके पीछे की कहानी बहुत लंबी है। उनके इस कदम के पीछे सरकार के साथ लंबे समय से चली आ रही तनातनी और उनकी कुछ खास मांगे थी जिन्हें सरकार ने ठुकरा दिया था। सही सुना, उनकी कुछ ऐसी मांगे थी जिसके कारण ही जगदीप धनखड़ की सरकार से तलवार खिंच गई और उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा। चर्चाएं तो और भी बहुत चल रही, लेकिन पहले आपको वो मांगे बताते हैं जो धनखड़ के इस्तीफे का कारण। पहली मांग, सरकारी दफ्तरों में पीएम मोदी और राष्ट्रपति के साथ उपराष्ट्रपति की भी फोटो लगे। खबर है कि जगदीप धनखड़ लंबे समय से ये मांग कर रहे थे कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति के साथ सरकारी दफ्तरों में उपराष्ट्रपति की भी फोटो लगी होनी चाहिए। कहा जा रहा है कि जगदीप धनखड़ ने इस मांग को बार बार उठाया था, लेकिन सरकार ने इसे असामान्य और अनावश्यक मानकर सिरे से खारिज कर दिया। कारण कि ये परंपरा से हटकर थी, क्योंकि अब तक की परंपरा है कि सरकारी दफ्तरों में केवल पीएम और राष्ट्रपति की तस्वीर लगती। दूसरी मांग, जेडी वेंस के साथ उच्च स्तरीय बैठक की चाहत। आपको याद होगा कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 21 से 24 अप्रैल तक भारत के 4 दिवसीय यात्रा पर आए थे। उनकी यात्रा का उद्देश्य मुख्य रूप से भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, व्यापार समझौते पर चर्चा करना और डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के साथ भारत के रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देना था। कहा जा रहा है कि जेडी वेंस जब भारत आए थे तब जगदीप धनखड़ उनके साथ एक उच्च स्तरीय बैठक का नेतृत्व करना चाहते थे। हालांकि एक सीनियर कैबिनेट मंत्री ने उन्हें स्पष्ट कह दिया कि जेडी वेंस अमेरिकी राष्ट्रपति का संदेश लेकर आए हैं जो सीधे प्रधानमंत्री मोदी के लिए है और ये प्रोटोकॉल के तहत उनकी भूमिका अलग होगी। ऐसे में इस मांग ने सरकार को असहज स्थिति में डाल दिया, क्योंकि धनखड़ का आग्रह प्रोटोकॉल से टकरा रहा था। तीसरी मांग, कहा जा रहा है कि जगदीप धनखड़ की इच्छा थी कि उनके काफिले में मर्सिडीज बेंज को शामिल किया जाए। उनका कहना था कि काफिले की सभी गाड़ियों को मर्सिडीज बेंज में अपग्रेड किया जाए। खबरें हैं कि जगदीप धनखड़ ने इस मांग को भी कई बार उठाया, जिसे सरकार ने अनुचित और खर्चीला माना। देखिए, भारत में उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पदाधिकारियों के काफिले और वाहनों का चयन सुरक्षा एजेंसियों जैसे एसपीजी और अन्य संबंधित निकायों द्वारा तय किया जाता है। इन वाहनों को सुरक्षा प्रोटोकॉल और कार्य क्षमता के आधार पर चुना जाता है। आमतौर पर उपराष्ट्रपति और अन्य उच्च पद अधिकारियों के काफिले में बीएमडब्ल्यू, टोयोटा, फॉर्च्यूनर या आर्मंड यानी बख्तरबंद व्हीकल शामिल होते हैं जो सुरक्षा मानकों को पूरा करते हैं। मर्सिडीज बेंज जैसी लग्जरी कारों का उपयोग भी हो सकता है, लेकिन ये भी सुरक्षा और प्रोटोकॉल पर निर्भर करता है। अब कहा जा रहा है कि इस तरह की मांगों को लेकर ही उनकी सरकार से नहीं बनी और तनाव और बढ़ता गया और यही तल्खी से शुरुआत हुई। इसके अलावा धनखड़ के बीच बीच में ऐसे बयान भी सामने आते रहे हैं जो कहीं ना कहीं सरकार की इमेज पर प्रभाव डाल रहे थे। जैसे कि आपको याद होगा कि किस तरह से धनखड़ ने दिसंबर में भरे मंच से शिवराज सिंह चौहान पर बड़ा बयान दिया था। उन्हें उनके काम के लिए चुनौती दी थी। उन्हें कहा था कि एक एक पल आप पर भारी है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा था। ये समय कष्टदायक है मेरे लिए, क्योंकि मैं राष्ट्र धर्म से ओतप्रोत हूँ। पहली बार मैंने भारत को बदलते हुए देखा है। पहली बार मैं महसूस कर रहा हूँ कि विकसित भारत हमारा सपना नहीं, लक्ष्य है। दुनिया में भारत कभी इतनी बुलंदी पर नहीं था। दुनिया में हमारी साख पहले कभी इतनी नहीं थी। भारत का प्रधानमंत्री आज विश्व के शीर्ष नेताओं में गिना जाता है। जब ऐसा हो रहा है तो मेरा किसान परेशान क्यों है?
क्यों पीड़ित है? Why the farmer is stressed? ये बहुत गहराई का मुद्दा है। इसको हल्के में लेने का मतलब है we are not practical. Our policy making is not in right track. कौन है वो लोग कहते हैं कि अपने किसान को उसके उत्पाद की उचित मूल्य दे देंगे? तो मुझे समझ में नहीं आता कोई पहाड़ गिरेगा। किसान अकेला है जो असहाय है। He doesn't decide what he can decide. कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया, और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे। तो देखा आपने किस तरह से धनखड़ ने बड़ी मुखरता से किसानों की आवाज उठाई। उनका ऐसा कहना जाहिर तौर पर सरकार की रणनीतियों पर सवाल खड़ा करना था। लेकिन चुकाने वाली बात तो तब हुई जब कुछ दिन बाद ही धनखड़ जी संसद में शिवराज सिंह चौहान की तारीफ कर देती है, जिसे डैमेज कंट्रोल के रूप में देखा गया। लिहाजा धीरे धीरे तलखियां बढ़ती भी गई। लेकिन यहाँ तक बात उतनी बिगड़ी नहीं थी, शायद सब ठीक होने की गुंजाइश भी थी। लेकिन दो जस्टिस की वजह से मामला और पेचीदा होता चला गया, और वो दो जस्टिस हैं जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस शेखर यादव, जिनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार करना सरकार के लिए आखिरी तिनका साबित हुआ। सरकार इस मुद्दे पर लोकसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव लाना चाहती थी। दरअसल इसी साल मार्च में जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली वाले सरकारी घर में आग लगी और वहां से करीब 15 करोड़ रुपए की जली हुई नकदी मिली। फिर सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने 3 जजों की एक कमेटी बनाई, जिसने जांच की और 4 मई 2025 को अपनी रिपोर्ट में वर्मा के खिलाफ गंभीर गड़बड़ियों की बात कही। कमेटी ने उनके खिलाफ महाभियोग यानी जज को हटाने की प्रक्रिया की सिफारिश करी और सरकार ने संसद में इसी मानसून सत्र में जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी की, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और कई अन्य दलों के सांसदों ने समर्थन किया। हालांकि धनखड़ का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी का गठन गलत था। उनके हिसाब से जज के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया न्यायाधीश अधिनियम 1968 के तहत होनी चाहिए। इस कानून में जज को अपनी सफाई देने और गवाहों से सवाल जवाब करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। धनखड़ का मानना था कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने ये प्रक्रिया नहीं मानी, जो गलत है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कदम से नाराज हुए, जिसका जिक्र खुद किरेन रिजिजू ने फोन कॉल पर किया था। दूसरी ओर आपको याद होगा कि जस्टिस शेखर यादव ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में भाषण दिया, जिस दौरान उन्होंने कहा था कि ये हिंदुस्तान है और देश बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार चलेगा। उन्होंने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का समर्थन किया और मुस्लिम समुदाय की कुछ प्रथाओं की आलोचना करी थी। उनके बयान को कई लोगों ने सांप्रदायिक और भड़काऊ माना और इसे संविधान के खिलाफ और न्यायपालिका की निष्पक्षता को नुकसान पहुंचाने वाला बताया। विपक्ष इनके खिलाफ भी महाभियोग लाना चाहता था, लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं। कहा जा रहा है कि महज 3 घंटे के अंदर पूरा खेल पलट गया। बीजेपी के सीनियर लीडर ने धनखड़ से बात करी और उनकी बहस हुई, जिसके बाद सोमवार की रात को क्या हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। जगदीप धनखड़ ने बिना पूर्व सूचना के राष्ट्रपति भवन पहुंचकर इस्तीफा सौंप दिया। उन्हें राष्ट्रपति से मिलने में 25 मिनट तक इंतजार करना पड़ा, तब जाकर उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की और इस्तीफा सौंपा। जगदीप धनखड़ को उम्मीद थी कि सरकार उन्हें मनाएगी, मगर ऐसा कोई प्रयास नहीं और जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति से पूर्व उपराष्ट्रपति बने। दोस्तों, आपको क्या लगता है जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के पीछे क्या कहानी हो सकती है? इस इस्तीफे से आप क्या समझते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे GN पे इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।